नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं करूँगी माँ संतोषी की जो माँ साड़ी पहनती हैं उसके बारे में बात। माँ की साड़ी इतनी चमत्कारी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं आपको एक ऐसी बात आज बताने वाली हूँ, आपको सुनना। जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। एक मैं ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ माँ की साड़ी के बारे में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक दिन की बात थी, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में कि माँ साड़ी से ऐसे ऐसे चमत्कार करती हैं, पर मुझे पहली बार पता लगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन की बात थी, मैं माँ की पूजा कर रही थी। सुबह 7 या 8 बजे का टाइम था। मैं पूजा दीप जला रही थी माँ की, और एक हमारे पड़ोस की महिला थी, वो हमारे घर अचानक से आ पहुँची। आकर के कहने लगी कि बहन मुझे माँ की साड़ी दे दो। तो मैं तो ऐसे ही रह गई। पहली बार मतलब किसी ने मेरे से साड़ी मांगी माँ की। मैं सोची ऐसा क्यों आप कह रहे हो दीदी। तो वो बोलने लगी कि नहीं, मुझे माँ की साड़ी बहुत पसंद आ रही है और मुझे माँ की साड़ी चाहिए। मैं ठीक है दीदी, मैं जब उतारूंगी तो मैं आपको साड़ी दे दूंगी। तो वो उस दिन तो वो चली गई, वहाँ से चली गई। जब दूसरा शुक्रवार आया तो मैं माँ की साड़ी उतारी थी, दूसरी साड़ी मैंने पहनाई। मैं माँ की 2-3 साड़ी रखती हूँ। मैं हर शुक्रवार को माँ को नहला धुला करके और माँ की साड़ी चेंज करती हूँ, और जो दूसरी साड़ी उतारती हूँ उसको मैं धो के, तो मैं माँ की साड़ी हमेशा हर शुक्रवार को धोती हूँ और सुखा देती हूँ धो के। फिर दोबारा से शुक्रवार आता है तो मैं 2-3 साड़ी कम से कम माँ की रखती हूँ। तो दूसरे शुक्रवार जब आया तो वो महिला फिर आ पहुँची उसी टाइम। फिर वो बोलने लगी आके, बहन मुझे साड़ी दे दो माँ की। मेरे से मना नहीं हुआ। मैंने उठाई साड़ी, जो उतारी थी मैंने, धोई भी नहीं थी, वो उठा के साड़ी मैंने उसको पकड़ा दी। मैंने कि लो दीदी आप ले जाओ। लेके गई। अब ये माँ के जो चमत्कार है वो मैं भी नहीं समझती थी, और ना वो मुझे बताई थी इस बारे में कि मैं किस लिए साड़ी ले जा रही हूँ माँ की। उसका बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था, बहुत बड़ा मुकदमा था उसको, मतलब कोई जीतने का कोई वो नहीं था उसको। लेकिन वो साड़ी लेकर के गई। पहली बार लास्ट टाइम था उसका कोर्ट में। वो साड़ी पहन करके माँ की कोर्ट में गई, और वो माँ को प्रार्थना करके गई होगी। भाई मुझे तो नहीं पता क्या कह के गई, नहीं कह के गई वो, तो वो अपना प्रार्थना करके माँ से गई होगी। और वो जब साड़ी पहन करके कोर्ट गई तो वो लेडीज जो महिलाएं थी वो कोर्ट में जीत करके आई। माँ के चमत्कार देखिए कि वो कोर्ट में जीत गई। उसका कोई वो नहीं था जीतने का, लेकिन फिर भी माँ की कृपा ऐसी हुई, ऐसा माँ ने चमत्कार उसके साथ किया। उस साड़ी पहन करके जो माँ की गई है तो वो जीत के आई। जब आई तो मुझे बताने लगी कि बहन माँ की साड़ी में तो बड़ी शक्ति है। मैंने की बहन मुझे तो नहीं पता था इस बारे में कि हाँ, मैं माँ की साड़ी पहन करके कोर्ट गई। मेरा बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था और आज मैं कोर्ट में जीत करके आई हूँ। तो अब आप मुझे बता दो कि माँ का क्या क्या चाहिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कि मैं तो देखो माँ को साड़ी पहनाती हूँ, साड़ी के साथ चूड़ी पहनाती हूँ, चूड़ी तो मैं जो माँ को पहनाती हूँ वो मैं उसको बताई कि माँ को साड़ी पहनाती हूँ, साड़ी के साथ पेटीकोट पहनाती हूँ, पेटीकोट के साथ चुन्नी उड़ाती हूँ, चुन्नी के साथ चूड़ी, चूड़ी के साथ सारा श्रृंगार माँ का, और कुछ केले वेले अपना चढ़ा देती हूँ। जो तुमसे श्रद्धा हो वो अपना कर दो। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मतलब 1000 रुपए की साड़ी पहनाओ या 2000 की पहनाओ। आपसे हो जाए 200 की पहना दो, आपसे हो जाए 150 की पहना दो, जितनी आपको मर्जी हो, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके बजट हो। मैं ये नहीं कहती कि आप 1000 वाला पहना दो। तो वो बेचारी अपना साड़ी वो लेके आई, माँ की साड़ी ले आई, चुन्नी ले आई, जो उससे बना वो सारा श्रृंगार माँ का ले आई। कहने लगी दीदी मुझे कीर्तन कराना है बहन माँ के। मैंने कि करवा लो आप, क्या है आपका, अगर इच्छा करती है तो आप कीर्तन करवा लो।
और मैं सबको अपना मोहल्ले में सबको बुला हुआ दे करके कीर्तन माँ के किए गए, भजन कीर्तन खूब हुए माँ के। उसने प्रसाद बंटवाया, केले 6-7 दर्जन केले लाई, प्रसाद खूब धूमधाम से बंटवाए। बोली मेरी माँ ने मेरी पूरी की है, और मैं तो कहती हूँ ऐसे ही माँ सबकी पूरी करें। अगर आप लोगों को भी माँ की साड़ी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए और माँ की साड़ी ले जाइए। आपके जो भी काम रुके हुए हों आपके माँ पूरे करेंगी। और माँ इतनी चमत्कारी हैं, जो मैंने आपको महिला की एक कहानी जो मैंने सुनाई है वो एकदम सच कहानी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो अगर आपको भी माँ की साड़ी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं सेक्टर 63 नोएडा में रहती हूँ और 86 सेक्टर 63 है, और मैं आपको साड़ी अवश्य दूंगी ताकि आपके काम पूरे हो सकें। तो आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं ऐसे ऐसे चमत्कारी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। तो जय मां संतोषी, धन्यवाद।